कृष्णे मधुपुरीं याते वसेत् कुत्र भवान् पदम् यश्चिरा तत्पदं प्राप्ता प्रयत्नेस्तत्तदाश्रया। तो अभी मथुरा ब्राह्मण गोप कुमार को प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। मथुरा ब्राह्मण गोप कुमार को पूछते हैं कि हे कृष्ण, मथुरा चले गए तब आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप मथुरा में गए कृष्ण के साथ कि आप वृंदावन में थे? अगर आप आपको कृष्ण तो मथुरा तो नहीं लेके गए, ये तो स्पष्ट है कि कृष्ण केवल बलराम जी के साथ रह रहे। मथुरा में आप कृष्ण के विरह में आपका जीवन कैसे बीता कृष्ण के विरह में? और आप तो बहुत प्रयास करके गोलोक धाम पहुंचे थे, बाकी लोग तो नित्य लीला में विराज कर रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप तो इतना मेहनत करके गोलोक धाम पहुंचे थे। तो आप कृष्ण के बिना कैसे जिए, कैसे जीना, कैसे आपको संभव हुआ कृष्ण के बिना? ये प्रश्न पूछे हैं। गोप कुमार उत्तर देते हैं, आदेशेन प्रभोस्तस्य व्रजे नन्दादिभिः सह वसन्ति मादृशा सर्वे तत्र स्वस्वदृशेस्तदा। गोप कुमार कहते हैं, श्री कृष्ण का आदेश था कि तुम लोग गोकुल वृंदावन में रहो। श्री कृष्ण का आदेश को सिरोधार्य करके, सर पे धारण करके हम लोग सब, केवल मैं नहीं, जितने भी ब्रजवासी सब नंद महाराज के देख रेख में, नंद महाराज के साथ हम लोग रह जाते हैं ब्रज में। और श्री कृष्ण का आदेश है ऐसा सोच के हम लोग सब लोग नंद महाराज के साथ ब्रज में रहते हैं। तल्लोकस्य स्वभावोऽयं कृष्ण संगम विना भवेत् तत्रैव तिष्ठाशा न चिकीर्षा न कस्यचित्। तो बोलते हैं गोलोक धाम का, गोलोक वृंदावन का ऐसा एक स्वभाव है। हाँ, तल्लोकस्य स्वभाव, गोलोक का ऐसा स्वभाव है कि कृष्ण अगर नहीं भी रहते हैं गोलोक धाम में तो भी, वृंदावन में व गोकुल में कृष्ण नहीं भी रहते तो भी भक्तों को गोकुल वृंदावन में ही रहने का इच्छा बना रहता है, और कहीं इधर उधर जाने की इच्छा मन में नहीं होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ऐसा सवाल उठता है। हाँ, हम लोग को सबके मन में सवाल उठता होगा, बहुत लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा भी है पहले कि ये लोग वृंदावन वासी इतना कष्ट में हैं कृष्ण के विरह में, तो मथुरा तो ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा कितना दूर है? वृंदावन से मथुरा बहुत नजीक में है, तो वो लोग क्यों नहीं चले जाते मथुरा? पास में तो इतना, उनका जो करुण रोदन विरह हम देखते हैं, वो सुन के ऐसा लगता है अरे इनको आधा घंटा तो लगेगा, बहुत पास में है मथुरा, तो आधा एक घंटे का जर्नी है, तो इतना रोने की क्या बात है? वृंदावन से मथुरा चले जाने से कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अथवा ऐसा भी सोच सकते कि मथुरा में कृष्ण इतना पास में है वृंदावन के, तो कृष्ण भी इतना विरह सहन करे, कृष्ण भी मथुरा से चले जा सकते वृंदावन, कभी भी जाके सुबह जाके शाम को वापस आ जाएंगे। या ब्रजवासी अगर मथुरा जाएंगे तो सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो इसका समाधान करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज वृंदावन का, गोकुल का एक अपना स्वभाव है। क्या है गोकुल वृंदावन का स्वभाव? ये है कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको धाम इतना अच्छा लगता है, धाम इतना आकर्षण करता है, तो धाम का जो, धाम की इतनी महिमा और धाम का इतना जो माधुर्य और वो जो प्रेम है धाम का, धाम के अंदर,
वो धाम को छोड़ के कभी कहीं वो लोग जाने की कभी इच्छा नहीं होती उनको। उसकी महिमा अलग है धाम की। उस इसलिए वो लोग वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं है, और कहीं जाने की इच्छा मन में नहीं होती, कहीं जाना नहीं चाहते। ये आंसर दे रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अभी भी वृंदावन में कुछ ऐसे भक्त हैं, हमने सुना है कि वो लोग वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। इवन मथुरा भी नहीं जाते, मतलब मथुरा तो ब्रजमंडल के अंदर ही आता है। मथुरा इवन आपको वृंदावन छोड़ के इवन कहीं भी नहीं, कहीं मतलब कहीं भी नहीं, वृंदावन के दूसरे जगह में नहीं जाते। जैसे वृंदावन ब्रजमंडल 84 कोष में बरसाना आता है, रावल आता है, गोकुल आता है, वहां भी नहीं जाते ऐसे भक्त कुछ, केवल वृंदावन। तो ये निष्ठा यहाँ पर भी दिख रही है साधकों में। ऐसी निष्ठा गोलोक वृंदावन के वास्तव में है। ये अपना गोकुल वृंदावन छोड़ के यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तत्रत्यं यच्च यद्दुःखं तत्सर्वसुखमूर्धषु स नरीनर्ति शोकश्च कृत्स्नानंद भवो हरि। गोलोक धाम में जो दुख दिख रहा है, गोलोक धाम में जो दुख दिख रहा है, हम लोग दुख को देख रहे हैं, कृष्ण के विरह में जो दुखी हो रहे हैं, वो दुख क्या है? बोले जितना भी दुनिया में सुख है, सब प्रकार के सुखों के सर के ऊपर नित्य करता है। सब प्रकार के सुखों के सर के ऊपर नित्य करने वाला है वहां का दुख। इतना वहां दुख में इतना सुख होता है, इतना आनंद होता है। और वहां का जो शोक है, जो शोक में डूब रहे हैं, शोक क्या है? वो शोक के बोले दुनिया में जितना भी आनंद है, वो आनंद के सर के ऊपर वहां का शोक नृत्य करता है। तो बोलते वहां का जो दुख है, वो दुनिया के समस्त सुखों के सर के ऊपर नृत्य करता है। और वहां का जो शोक है, वो दुनिया के सब आनंद के सर के ऊपर नृत्य करता है। इत्थं वसंस्तत्र चिरेण वाञ्छितम् वाञ्छाधिकं चाविरतं परं फलम् चित्तानुपूर्त्यानुभवन्नपि ध्रुवम् वस्तु स्वभावेन न तृप्तिमाप्नुयात्। तो ये गोप कुमार माथुर ब्राह्मण को कहते हैं कि जब से मैं गोलोक धाम में वास करता हूँ, तो मेरे मन में जितने जितने सुख पाने की इच्छा थी, जितने प्रकारों के सुख पाने की इच्छा थी, सब प्रकार के सुख की इच्छा मेरी पूरी हो गई। लेकिन उतना नहीं, जो सुख मैंने कल्पना नहीं किया था, मैंने जो सोचा नहीं था, वो भी मुझे बहुत सुख मिला है। इतना सुख मिलने के बाद भी कभी तृप्ति नहीं होती है, और आनंद और सुख पाने की इच्छा बढ़ती जाती है, कहीं तृप्ति नहीं होती है गोलोक धाम में। ऐसा नहीं होता कि बस बहुत हो गया और नहीं चाहिए, अगाध नहीं है इतना, वो ऐसा आध्यात्मिक आनंद है। अतो व्रजस्त्रे स्कुचकुङ्कुमाचितम् मनोरं तत्पदपङ्कजद्वयम् कदापि केनापि निजेन्द्रियादिना न हातुमीशे लवलेशमप्यहम्। गोप कुमार कहते हैं श्री कृष्ण के चरण जो गोपियों के स्तन के कुमकुम से मंडित है, वो चरणों को मैं आज तक कभी एक सेकंड के लिए भी उन चरणों को मैं त्याग नहीं कर पाया। उन चरणों को कभी मैंने भूला नहीं, मैं कभी छोड़ा नहीं। मैं अभी तक कृष्ण के चरणों को स्मरण करता रहता हूँ। तस्यापि यादीनतरे जनेस्मिन् माधुरनिष्ठाप्त कृपा प्रसाद अन्येन संभाव्यतया न वक्तुम् कुत्रापि युज्येत तथाप्यनुक्त। तो हाँ, गोप कुमार कहते कि मैं अत्यंत दीन हूँ, मैं अत्यंत छोटा आदमी हूँ, बहुत पतित हूँ। हाँ, फिर भी मुझे इतना महान कृपा मिला श्री कृष्ण के
कितनी महान कृपा मिल गई, माधुर्य निष्ठा आपका कृपा प्रसाद है। अने रसम, ये इसका वर्णन करना असंभव है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता जो मुझे कृपा मिला। लेकिन फिर भी मैं इसका वर्णन किया हूँ उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से मैं वर्णन किया।